अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मंज़र आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है दरख्शां उर्दू क्लास 10 का जो है चैप्टर 9 का मुकम्मल तशरीह कर चुके थे। तो आज हम लोग इसी चैप्टर का जो है पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हिंदुस्तानी आयन की मेमार यानी भारतीय संविधान के निर्माण। भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ है। यानी इस चैप्टर का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मारूजी सवालात, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, है ना। चलिए चलते हैं। सबसे जो आपका पहला सवाल है, चलिए आपका जो सबसे पहला आपका सवाल है कि भीमराव अंबेडकर की जो है ना, भीमराव अंबेडकर की वालिदा का क्या नाम था। क्या भीमराव अंबेडकर की वालिदा का क्या नाम था। आइए, इससे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव भी है मुकम्मल तशरीह में पढ़ चुके थे, एक एक लाइन को जान चुके थे। चलिए आइए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए में है पुतली बाई, या आपका बी में है अझोदिया बाई, या आपका सी में है भीम बाई, या आपका डी में है दिलकश्मी बाई, है ना। चलिए आइए देखते हैं आपका ऑप्शन जो आपका राइट और सही आंसर क्या है। भीमराव अंबेडकर की वालिदा यानी अम्मी की नाम जो थी, क्या थी, भीम बाई थी। क्या थी, जब ये 6 साल की उम्र के थे, इनकी अम्मी की जो है इंतकाल हो गई थी, है ना। तो जो है इनका फूफी जो है ना, तो इनका है ना देखभाल किया था, है ना। तो आपका ऑप्शन सी जो है आपका सही और राइट आंसर है, भीम बाई, है ना। चलिए आपका सवाल दूसरा कह रहा है कि भीमराव जो है भीमराव ने किस साल मैट्रिक पास किया था। देखिए इसको भी हम पढ़ चुके थे। भीमराव ने जो है किस साल है ना मैट्रिक पास किया था। आइए 1900 आपका ऑप्शन ए में है आपका 1908, क्या आपका बी में है 1909, और आपका सी में है 1907, या आपका डी में है 1910। तो हम लोग पढ़ चुके थे भीमराव ने जो है किस साल मैट्रिक पास किए थे। तो हम पढ़ चुके थे 1908 में जो है इन्होंने मैट्रिक पास किया था, और 1912 में जो है बीए पास किया था एलिफिस्टन स्कूल एलिफिस्टन कॉलेज से, और जो है 1916 में जो है इन्होंने पीएचडी किया था। चलिए आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल तीसरा कह रहा है कि आपका तीसरा सवाल है भीमराव अंबेडकर की जो है पैदाइश कब हुई थी। क्या भीमराव अंबेडकर की जो है ना पैदाइश पैदाइश कब हुई थी। आइए आइए देखते हैं। या आपका ऑप्शन ए में है 1890, या आपका बी में है 1891, या आपका सी में है 1892, या आपका डी में है 1993। तो हम पढ़ चुके थे भीमराव अंबेडकर की जो पैदाइश हुई थी, ये एक अछूत मराठी जबान बोलने वाले महार खानदान से जो है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि 14 अप्रैल जो है 1891 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो हिंदुस्तान में हुई थी। आइए देखते हैं आपका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी कहाँ है। तो आपका ये रहा आपका ऑप्शन बी में जो है आपका 1891 ईस्वी जो आपका सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल जो आपका चौथा कह रहा है भीमराव किस जात से ताल्लुक रखते थे। आइए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए में है क्या, यानी तेली, या आपका बी में है महार, या आपका सी में है सूरी, या आपका डी में है क्या पासवान, है ना। तो भीमराव किस जात से जो है ताल्लुक रखते थे, है ना, ताल्लुक रखते थे, है ना। तो हम पढ़ चुके थे ये एक महार खानदान से जो है इसका ताल्लुक था, जो आपका ऑप्शन बी सही और है ना राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल पांचवा कह रहा है कि भीमराव जो है भीमराव कितने साल के थे कि उनकी जो है वालिदा का इंतकाल हो गया था। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। आइए 6 साल आपका ऑप्शन ए में है, और आपका बी में है 5 साल, या आपका सी में है 7 साल, या आपका डी में है 8 साल। तो हम पढ़ चुके थे भीमराव जो है कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, यानी अम्मी का इंतकाल हो गया था, जब वो 6 साल के थे कि उनकी अम्मी का जो है इंतकाल हो गया था, है ना। तो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर था। अगर आपको पूछे भीमराव अंबेडकर को जो है स्कूल में दाखिला कब हुआ था, किस साल की उम्र में,
तो बोलिएगा 5 साल की उम्र में जो है इनका स्कूल में दाखिला हुआ था और 6 साल में जो है इनका अम्मी के जो है इंतकाल हुआ था। चलिए आपका सवाल आपका छठा कह रहा है कि भीमराव का जो है किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला, देखिए पूछ लिया, स्कूल में दाखिला हुआ। भीमराव का किस साल की उम्र में, है ना, स्कूल में दाखिला हुआ, तो हम बोले थे अभी 5 साल। आई आपका ऑप्शन ए में है 6, बी में है 7, आपका सी में है 8, तो आपका डी में है 5। तो हम पढ़ चुके थे 5 साल की उम्र में जो है स्कूल में दाखिला हुआ था, तो आपका ऑप्शन डी सही और राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, आपका सवाल सातवां कह रहा है, चलिए आपका सातवां सवाल कह रहा है, बौद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वुर है? क्या बौद्ध मजहब में नरवान का जो है क्या तस्वुर है? आइए, आपका ऑप्शन ए में है इल्म का इरफान, या फिर आपका दिल का इरफान बी में है, या आपका सी में है खुदा का इरफान, या आपका डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हम पढ़ चुके थे बौद्ध मजहब में जो है नरवान का क्या तस्वुर है, क्या कहना है, तो इसका था खुदा का इरफान हासिल करना, जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल आठवां कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई, है ना? क्या भीमराव अंबेडकर की वफात जो है कब हुई थी? आइए, आपका ऑप्शन ए में है 1956, या आपका बी में है, क्या बी में है आपका 1955, या आपका सी में है 1954, या आपका डी में है 1953। तो हम क्या पढ़ चुके थे, भीमराव अंबेडकर के जो वफात जो हुई थी, तो 5 दिसंबर जो है 1900 जो है 56 ईस्वी को हुई थी। जो बिस्तर में सोने गए थे, तो सोकर ही इनका इंतकाल हो गया था और वापस जो है लौट कर नहीं आए थे। सोने के दौरान ही इनका इंतकाल हो गया था। कब हुआ था? तो बोलिएगा 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था, जो आपका ऑप्शन ए में है सही और राइट आंसर 1956 ईस्वी, है ना? अगर आपको पूछे इनकी पैदाइश कब हुई थी, तो 1891 ईस्वी महू सेंट्रल इंडिया में हुई थी। अगर आपको पूछे इसकी वफात कब हुई थी, तो आपको बताना है 1900 जो है 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई थी, जो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल आपका नौवां कह रहा है, क्या भीमराव जो है ना, क्या भीमराव, है ना, भीमराव को घर के लोग जो है प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? आइए, इससे पहले हम पढ़ चुके थे, क्योंकि 14 भाई बहनों में से था, है ना, 14 भाई बहनों में से था, जो सबसे प्यारा, सबसे लाडला, सबसे छोटा था ये भीमराव अंबेडकर, जिन्हें लोग प्यार से क्या पुकारते थे? क्या भीमा पुकारते थे। आइए देखते हैं, आपका ऑप्शन ए में है रीमा, या आपका बी में है धीमा, या आपका बी सी में है भीमा, या आपका डी में है नीमा, है ना? चलिए, तो आपका ऑप्शन राइट क्या है? आपका ऑप्शन सी जो है आपका सही और राइट आंसर है भीमा, है ना? चलिए आगे देखते हैं, आपका सवाल 10वां कह रहा है, क्या चलिए आपका सवाल 10वां कह रहा है कि भीमराव ने जो है बीए कब पास किया, है ना? 1908 में जो है इन्होंने मैट्रिक पास किया था, तो बोला भीमराव ने बीए कब पास किया। आइए, आपका ऑप्शन ए में है 1911, या आपका बी में है 1912, या आपका सी में है 1913, या आपका डी में है 1914, है ना? तो भीमराव ने जो है बीए कब पास किया था? क्या बीए कब पास किया? तो हम पढ़ चुके थे 1912 में जो है भीमराव अंबेडकर जो है बीए पास किया था। हाँ, और 1916 में जो है ना, ये पीएचडी किया था। क्या क्या था? पीएचडी किया था। आइए देखते हैं, आपका ऑप्शन बी जो है आपका सही और राइट आंसर है। चलिए, आपका सवाल 11 कह रहा है कि भीमराव ने जो है किस मजमून में एमए किया था। आइए आप देखते हैं, या आपका माशियात ऑप्शन ए में है, बी में है समाजियात, आपका सी में है सियासियात, या आपका डी में है तारीख, है ना? आइए, भीमराव अंबेडकर जो है ना, किस मजमून में एमए किया था? तो आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है माशियात, है ना? चलिए, चलिए आपका सवाल 12 कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी किस साल किया। क्या भीमराव अंबेडकर ने जो है पीएचडी किस साल किया, है ना, किस साल किया? तो हम पढ़ चुके थे 1900 जो है 16 में किया था, 12 में बीए किया था, और 8 में जो है मैट्रिक किया था। आइए, आपका ऑप्शन ए में है 15, या आपका बी में है 1916, या आपका सी में है 1917, या आपका डी में है 1918। तो पीएचडी कब किया था?
तो भीमराव अंबेडकर ने जो है 1916 ईस्वी में पीएचडी किया था। जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है। चलिए चलिए आपका सवाल 13 कह रहा है कि भीमराव के जो है ना, वालिद के किस ओहदे से रिटायर हुए। क्या भीमराव के वालिद जो है फौज के, है ना, फौज के किस ओहदे से यानी किस पोस्ट से जो है रिटायर हुए यानी सप्तदोष हुए थे। आइए आपको देखते हैं ये क्या है आपका ब्रिगेडियर, है ना, ब्रिगेडियर, या फिर आपका है मेजर, या आपका है कमांडर, या आपका डी में है आपका क्या सूबेदार, है ना। तो हम क्या पढ़ चुके थे कि भीमराव के वालिद जो है फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए थे। तो हम पढ़ चुके थे कि मेजर के ओहदे से जो है रिटायर हुए थे। जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं आपका सवाल 14 कह रहा है भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता था। जो आपका ऑप्शन ए में है आपका ए अछूत, या आपका बी में है छूत, या आपका सी में है कंटर, या आपका जो है इनमें से कोई नहीं। तो भीमराव और उनकी कौम को जो है क्या कहा जाता था, अछूत, जिन्हें आदमी जो है छूने से भी डरते थे, यानी अछूत कहा जाता था, है ना। चलिए चलिए आपका सवाल 15 कह रहा है कि भीमराव की जो है मादरी जुबान, है ना, क्या थी। क्या भीमराव की जो है मादरी जुबान क्या थी। आइए आपका ऑप्शन ए में है क्या, ऑप्शन ए में है आपका, चलिए ऑप्शन ए में है आपका गुजराती, या आपका बी में है मराठी, या आपका सी में है उड़िया, या आपका डी में है हिंदी। तो भीमराव की जो है मादरी जुबान क्या थी, तो हम पढ़ चुके थे ये मराठी जबान बोलने वाले महार खानदान में पैदा हुए थे, है ना। जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल 16 कह रहा है कि भीमराव की शादी जो है, शादी किससे हुई, है ना। भीमराव की शादी किससे हुई। आइए आपका ऑप्शन ए में है रामाबाई, या आपका बी में है रीताबाई, या आपका सी में है मीठीबाई, या आपका डी में है कुर्तीबाई, है ना। चलिए आज देखते हैं आपका ऑप्शन ए में जो आपका सही और राइट आंसर है। रामाबाई से इसकी जो है 9 साल की लड़की से, यानी रामाबाई जो है 9 साल की थी, इनकी शादी हुई थी किससे, भीमराव अंबेडकर से। चलिए आपका सवाल 17 कह रहा है कि बीए करने के बाद जो है भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया था। आइए आपका ऑप्शन ए में है दिल्ली कॉलेज, या आपका बी में है एमए कॉलेज, या आपका सी में है एलिफिस्टन कॉलेज, या आपका डी में है क्या प्रेसी, है ना, डेंसी कॉलेज, है ना। तो हम पढ़ चुके थे बीए करने के बाद जो है ना, करने के बाद जो है किस कॉलेज में दाखिला लिया था, एलिफिस्टन कॉलेज में जो है दाखिला लिया था। जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल 18 कह रहा है कि भीमराव की जो है शादी कहाँ हुई थी, है ना। क्या बोला है, कहाँ हुई थी, है ना। आइए देखते हैं आपका ऑप्शन ए में है आपका महू सेंट्रल इंडिया, या आपका बी में है आपका नागपुर, या आपका जो है सी में है आपका क्या, चलिए आपका ऑप्शन ए में है महू सेंट्रल इंडिया, या आपका बी में है नागपुर, या आपका सी में है क्या भिवंडी, या आपका डी में है मुंबई। तो हम पढ़ चुके थे भीमराव की जो पैदाइश है क्या, भीमराव की जो पैदाइश हुई थी तो कहाँ हुई थी, महू सेंट्रल इंडिया में हुई थी। जो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं आपका सवाल 19 कह रहा है कि भीमराव जो है, भीमराव के वालिद का जो है क्या नाम था। भीमराव के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है राम जी, या आपका बी में है क्या शंकर राव चौहान, या फिर आपका सी में है राम जी मालू जी सकपाल, या आपका डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोले भीमराव के जो वालिद का नाम क्या था। तो हम पढ़ चुके थे अम्मी की नाम उनकी रामाबाई थी, ये भीमाबाई थी, या आपको उनकी अम्मी उनके जो है बीवी का नाम जो है क्या रामाबाई थी। इसका जो अब्बू का नाम था राम जी मालू जी सकपाल। जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल 20 कह रहा है कि वालिदा के इंतकाल के बाद जो है भीमराव की जो है परवरिश किसने की। वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की। आइए आपका ऑप्शन ए में खाला,
बी में है फूफी, या आपका सी में है नानी, या आपका डी में है दादी, है ना। चलिए, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की थी? जो आपका ऑप्शन बी में जो है सही और राइट आंसर है। यानी इसकी वालिदा का जो इंतकाल होने के बाद जो है इस खानदान की जो देखभाल की थी तो उनकी फूफी जात की थी, जो राम जी की बहन थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका, यह आपका मारूदी सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका मुकम्मल हो गया। यह आपका है मुख्तसर और तफसीली सवालात बजवाबात, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, है ना। चलिए देखते हैं आपका सबसे पहला आपका सवाल है, कह रहा है कि हिंदुस्तान वापस आकर जो है भीमराव अंबेडकर ने, है ना, ने कौन सा पेशा इख्तियार किया था? क्या हिंदुस्तान वापस आकर भीमराव अंबेडकर ने जो है कौन सा पेशा इख्तियार किया था? जवाब में है कि हिंदुस्तान जो है वापस आकर भीमराव अंबेडकर जो है वकालत का पेशा इख्तियार, किसका? वकालत का जो है पेशा इख्तियार किया था। आइए आपका सवाल दूसरा कह रहा है कि भीमराव की जो है शादी किस उम्र में और किससे हुई? क्या भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई थी? तो हम पढ़ चुके थे भीमराव की जो है शादी 14 साल की उम्र में जो है रामाबाई नाम की लड़की से हुई। और रामाबाई की उम्र कितनी थी, कितने साल? तो बोलिएगा 9 साल। और जो है भीमराव की जो है शादी 14 साल की उम्र में हुई थी, है ना। चलिए आपका जवाब है भीमराव की शादी जो है 14 साल की उम्र में जो है क्या रामाबाई नाम की लड़की से हुई थी। चलिए आपका सवाल आपका तीसरा कह रहा है कि भीमराव के जो है साथ तलबा और असातिज़ा का सलूक कैसा था? देखिए पूछ लिया है। आइए जवाब आपका है कि भीमराव के साथ जो है तलबा यानी स्टूडेंट, असातिज़ा और असातिज़ा का सलूक जो है हकारत और नफरत आमेज था। यानी जब ये पढ़ने जाता था कोचिंग में तो सब बच्चे जो है इनसे नफरत करते थे, क्योंकि इसे अछूत समझते थे। यहाँ तक कि उनके टीचर भी जो है, असातिज़ा भी जो है इनसे नफरत करते थे। हकारत और नफरत के जो है आमेज थे, निगाहों से देखते थे, क्योंकि आप छोटे तबके के हैं, इसलिए आप जो है आप मेरे साथ में नहीं बैठेंगे कोचिंग में, आप बाहर ही से बैठ करके आप पढ़ाई करेंगे। देखिए इतना परेशानी को झेल करके जो है ये आपका भीमराव अंबेडकर ने जो है अपने इल्म हासिल किया है। चलिए आपका सवाल आपका चौथा कह रहा है कि भीमराव जो है अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? देखिए हम ऑब्जेक्टिव में पढ़ चुके हैं। ये जवाब आपका है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी जो है महू सेंट्रल इंडिया में जो है भीमराव अंबेडकर की जो है पैदाइश हुई, है ना। चलिए आपका सवाल आपका पांचवा कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है वफात कब हुई, है ना। चलिए उनकी वफात जो है क्या 5 दिसंबर जो है 1956 ईस्वी को हुई थी, जो आपका जवाब है। चलिए आपका सवाल आपका छठा कह रहा है भीमराव अंबेडकर के जो है वालिदैन का नाम लिखिए। क्या भीमराव अंबेडकर के जो है वालिदैन का नाम लिखिए? आपका जवाब है कि उनके वालिदैन का नाम जो है, यानी अब्बू अम्मी, अगर पूछे आपको वालिद तो अब्बू का नाम बताना है, अगर आपको पूछे वालिदा तो अम्मी की नाम बताना है, अगर आपको पूछे वालिदैन यानी इसके अंदर दोनों आ गए अम्मी और अब्बू, है ना। अगर आपको पूछे कि वालिदैन जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पेरेंट्स और माता पिता कहते हैं, वही वाला उनके वालिदैन बोलेंगे तो अब्बी और अब्बू और अम्मी दोनों का नाम आपको बताना होगा, है ना। क्या बोला है? वालिदैन का नाम क्या है ना। तो राम जी मालू जी सकपाल जो है उनके अब्बू है, और वालिदा जो है भीम बाई थी, यानी दोनों का नाम आपको बताना होगा अगर आपको पूछे वालिदैन, है ना। चलिए आपका सवाल सातवां कह रहा है कि भीमराव के जो है वालिद फौज में जो है किस ओहदे से यानी किस पोस्ट से जो है सबको दोष हुए रिटायर हुए थे? आइए आपका जवाब है फौज में जो है सूबेदार मेजर के ओहदे से जो है भीमराव के जो है वालिद जो है सबको दोष हुए थे, रिटायर हुए थे। चलिए आपका सवाल आठवां कह रहा है कि बीए करने के लिए जो है भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? आइए आपका जवाब है कि बीए करने के लिए जो है भीमराव अंबेडकर ने जो है एलिफिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। तब कब पास किया था बीए? तो बोलिएगा 1912 में किया था। अगर आपको पूछे कि पीएचडी कब किया था तो आपको बताना होगा कि 1916 में जो है एलिफिस्टन कॉलेज से ही पीएचडी किया था। चलिए आपका सवाल आपका नौवां कह रहा है और आपका आखिर सवाल है कि बुद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वुर है? बुद्ध मजहब में नरवान का जो है क्या तस्वुर है? आइए आपका जो है जवाब है नरवान का जो है तस्वुर बुद्ध मजहब में जो है
खुदा का उर्फान हासिल करना। क्या? खुदा का उर्फान हासिल करना ये बुद्ध मजहब का जो है नरवान है ना। चलिए ये आपका था शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी आपका पूरा हो गया। चलिए आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों हम लोग कवर कर लिए हैं। चलिए अगर वीडियोस पर जो है आप लोग पहली बार आए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को जो है प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आखिर में कह रहा है कि बिहार मैट्रिक और उर्दू के लिए जो है आज ही MS यूट्यूब चैनल पर जुड़े और जो है मुकम्मल जो है नोट्स के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर जो है रब्ता करें, कांटेक्ट करें, है ना। चलिए फिर वीडियो से खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।